एक सुबह एफसी शर्मा जी की माताजी ने, जो एक पवित्र आत्मा थी, मार्गदर्शन हेतु अपने पुत्र से पूछा कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो क्या उसने अपने गुरु की पूजा नहीं करनी। शर्मा जी को लगा जैसे उन्हें किसी ने नींद से जगाया हो। उन्होंने एक नारियल और एक रुमाल लिया और गुरुजी के ऑफिस पहुंच गए। गुरुजी और शर्मा जी एक ही ऑफिस में काम करते थे। गुरुजी अपने कमरे में बैठे थे कि शर्मा जी ने उन्हें उठाकर कमरा नंबर 1 में ले गए। वहां एक टेबल पड़ा था और शर्मा जी ने गुरुजी को उस पर बैठने की प्रार्थना की। हाथ में एक थाली और पानी का गिलास लेकर जैसे ही उनके समक्ष पहुंचे, गुरुजी ने कहा, तो तुझे पता है कि आज गुरु पूजा है। शर्मा जी ने नारियल और रुमाल गुरुजी को समर्पित किया। पानी से गुरुजी के पवित्र चरण धोए, उन्हें पोंछा और फिर उस चरणामृत को पी लिया। गुरुजी ने नारियल और रुमाल अपने पास रख लिया। शर्मा जी की इस क्रिया को देखकर दूसरे शिष्यों ने भी गुरु पूजा आरंभ कर दी। शर्मा जी ने एक और कमाल का काम किया। गुरुजी की बड़ी बहन बिमला बहन जी के घर गए और गुरुजी के जन्म की तिथि पूछी। उन्होंने बताया कि उनका जन्म बसंत पंचमी को हुआ था। उस दिन शर्मा जी गुड़गांवा पहुंचे मिठाई का डब्बा लेकर और माता जी को भेंट किया तथा प्रार्थना की कि उन्हें प्रसाद दे, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। माता जी ने बड़े दिन का विवरण पूछा तो उन्होंने बिमला बहन जी के साथ हुई मुलाकात और इस दिन का महत्व बताया। सुनकर माता जी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, हाँ बेटा, वाकई आज बहुत बड़ा दिन है। गुरुजी तो टूर पर थे। उन्होंने माता जी से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया। एक दिन बसंत पंचमी के दिन मैं गुरुजी के कमरे में उनके चरणों में बैठा था कि कोई आया और कहने लगा, जन्मदिन की बधाई हो गुरुजी। उसके जाने के बाद मैंने खुशी और आश्चर्य के साथ गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपका जन्मदिन है आज? गुरुजी ने मेरी ओर बड़े ही प्यार से देखा और कहा, बेटा, शिवरात्रि है मेरा जन्मदिन। तुम लोगों को मेरा जन्मदिन शिवरात्रि को बनाना है। गुरुजी का समाधि स्थल नीलकंठ धाम कहलाता है। नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली पर स्थित इस सारे भवन को बसंत पंचमी के दिन फूलों से सजाया जाता है। समाधि और समाधि वाले कमरे को इस तरह सजाया जाता है कि देखते ही बनता है। इतना सुंदर कि बयान नहीं हो सकता। साथ ही बहुत बड़ा भंडारा भी होता है। सुबह से रात तक भंडारा यानी लंगर चलता है और मीठे पीले चावल का प्रसाद दिया जाता है सबको। हजारों लोग गुरुजी की समाधि पर पुष्प चढ़ाते और माथा टेकते हैं और लंगर खाकर अपने भाग्य की सराहना करते हैं। लंगर का आनंद गुरु भक्तों के अलावा हजारों अन्य लोग भी लेते हैं। दृश्य देखने योग्य होता है। तकरीबन 3000 वर्ग फुट का बड़ा हॉल लंगर खाने वालों के कारण सुबह से रात तक खचाखच भरा ही रहता है। 1500 लोगों को एक लाइन में बिठाकर एक साथ खाना खिलाया जाता है। लोगों को बड़े ही प्रेम से बिठाया जाता है। फिर सेवादारों का एक ग्रुप उनके आगे प्लेटें रखता जाता है। दूसरा ग्रुप सब्जी डालता जाता है। तीसरा ग्रुप दही का रायता डालता जाता है। चौथा ग्रुप पूरियां वितरित करता जाता है तो पांचवा ग्रुप मीठे पीले चावल परोसता जाता है। खाने के बाद सब लोग अपनी अपनी प्लेटें उठाकर हॉल से बाहर खड़े सेवादारों को दे देते हैं। हॉल खाली होने के बाद सफाई सेवा दल फर्श को पूर्ण रूप से साफ करने में जुट जाते हैं। सफाई कार्य सिर्फ 5 मिनट में पूरा हो जाता है। लोगों के बैठने और उठने के बीच कुल 15 से 20 मिनट का समय ही लगता है। फिर बाहर प्रतीक्षा में खड़े दूसरे लोगों को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया और बिठाया जाता है और पहले के भांति फिर खाना परोसा जाता है। ये सिलसिला रात तक चलता ही रहता है। न जाने कितने हजार लोग इस भव्य लंगर को ग्रहण करते और आनंद लेते हैं। लंगर खाने वालों की संतुष्टि का अनुमान उनके चेहरों के भाव और उनकी निगाहों से साफ पता चलता है। उनका हृदय और मन आनंद से झूम रहे नजर आते हैं। ये सिलसिला और इतने बड़े कार्यक्रम का प्रबंध और उसका भार पूर्ण रूप से माता रानी पर होता है। हजारों की संख्या में लोग और भक्तजन इस भव्य भोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन ना तो कोई धन का योगदान करता है और ना ही कोई दान देता है। गुरुजी के आदेश अनुसार धन का खर्चा सिर्फ गुरुजी का परिवार ही करता है। बड़े साल पहले गुरुजी ने कहा था कि लंगर का एक खास महत्व है। इसमें सिर्फ मेरा और मेरे परिवार का धन ही लग सकता है। स्पष्ट है कि गुरुजी के शिष्य उनके परिवार में सम्मिलित है। करीब 3 वर्षों में एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह सके कि इस लंगर के अन्न के लिए उसने कोई धन दिया है। कोई सब्जी बना रहा है तो कोई रायता बना रहा है, कोई आटा गूंद रहा है तो कोई पूरियां बेल रहा है,
कोई पूरियां फ्राई कर रहा है तो कोई उन्हें टोकरों में भर भर के बगल में रखे 6 से 7 फुट बड़े कमरा नुमा चैम्बर में डाला जाता है। वहां से उठाकर उन्हें हॉल में दे दिया जाता है बांटने के लिए। बनाने और बांटने करने वाले सारे सेवादार अपने सिर को कपड़े से ढककर सेवा करते हैं ताकि उनके बाल खाने में ना गिरे। एक अद्वितीय बात बताने योग्य है कि लंगर शुरू करने से पहले बड़े बड़े बर्तन यानी कढ़ाइयों और पतीलों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। ये पतीले इतने बड़े हैं कि साफ करने के लिए इनके अंदर घुसना पड़ता है। वज़न में भी ये इतने भारी होते हैं कि 3-4 लोग मिलकर ही उठा सकते हैं। तकरीबन 50 सेवादार इस कार्य के लिए कुछ दिन पहले आकर सफाई कार्य संपन्न करते हैं। लंगर समाप्त होने के बाद भी ये लोग सारे बर्तनों को अच्छे ढंग से साफ कर अगले पर्व के लिए संभाल कर रख देते हैं। इस कार्य को करने में 2 अथवा 3 दिन लग जाते हैं। ये सेवादार हर वर्ष पंजाब से आते हैं। इनका भक्ति भाव सराहनीय है। इस सेवा के लिए ये सब सारा साल प्रतीक्षा करते हैं और इस अवसर के लिए अपने आप को धन्य मानते हैं। इतना बड़ा और सुंदर प्रबंध देखने के बाद लगता है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी का ये प्रबंध होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो फिर कौन है जो ये सब ऑर्गेनाइज कर रहा है? अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है। उत्तर सिर्फ एक ही है, गुरुजी। अदृश्य रूप में, हर जगह और हर परिस्थिति में केवल आप ही आप हैं। हे परम पूज्य गुरुजी, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना साहिब जी।